बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। आज हम 4 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। एक तो ये कि सदर आसिफ जरदारी साहब और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तानी कौम के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान अज़ीम किया है। अब वो क्या एहसान किया है इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर के लिए एक बहुत बुरी खबर है। आप ये समझ लें कि उनके सर के ऊपर एक लटकती हुई तलवार है। वो बुरी खबर क्या है, लटकती हुई तलवार क्या है, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में रात 12 बजे से सेहत कार्ड जो है वो फंक्शनल हो चुका है। मतलब कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग सेहत कार्ड के ऊपर अपना इलाज करवा रहे हैं। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि अब तक कितने लोग सेहत कार्ड के ऊपर अपना ऑपरेशन करवा चुके हैं और सेहत कार्ड पर कितने अमराज का इलाज हो सकता है और सेहत कार्ड पर कितने हॉस्पिटल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक थोड़ी सी बुरी खबर ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये पाबंदी लगा दी गई है कि 2 हफ्तों तक कोई भी शख्स इमरान खान साहब से अडेला जेल के अंदर मुलाकात नहीं कर सकेगा। वो क्या वजह थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, जिस तरह से मैंने अपनी बात का आगाज़ किया था कि मोहसिन नकवी साहब और सदर आसिफ जरदारी साहब ने पाकिस्तानी कौम के ऊपर एक एहसान अज़ीम किया है। वो थोड़ा सा मैं पहले तो आपको इनकी स्टेटमेंट सुना देता हूँ कि सदर की तरफ से क्या एलामिया जारी किया गया और मोहसिन नकवी साहब की तरफ से क्या स्टेटमेंट जारी की गई, क्या अनाउंसमेंट उन्होंने की। दीवान सदर की जनब से जारी एलामिया के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी ने मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस के बाद अपनी तनख्वाह न लेने का फैसला किया है। मतलब कि आसिफ जरदारी साहब ने पाकिस्तानी कौम के ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है कि उन्होंने ये एलामिया जारी कर दिया है कि मैं अब अपनी तनख्वाह नहीं लूंगा। और दूसरे नंबर पे मोहसिन नकवी साहब ने भी ये कहा कि मैं भी तनख्वाह नहीं लूंगा। वफाकी कैबिनेट में शामिल वज़रा को कलमदान सौंपे जाने के बाद मोहसिन नकवी ने अपनी तनख्वाह ना लेने का फैसला किया है। वजारत मिलने के बाद मोहसिन नकवी ने एक बयान में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला और इंस्ताद मुंशियात की हैसियत से कौम की खिदमत करने का एजाज़ हासिल हुआ। वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया कि मैंने अपनी मुद्दत के दौरान अपनी तनख्वाह ना लेने का फैसला किया है। इस मुश्किल वक्त में हम हर मुमकिन तरीके से अपनी कौम की खिदमत के लिए पुरअज़्म हैं। देखिए, इन लोगों को बात करते हुए ज़रा शर्म नहीं आती। मैं समझता हूँ कि इनको अगर ये तहैया कर लेते, ये अनाउंसमेंट कर देते, ये एलामिया जारी करते कि हम करप्शन नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम जाली मैंडेट के जरिए हुकूमत में नहीं आएंगे, हम धांधली नहीं करेंगे, हम बददियानती नहीं करेंगे, हम करप्शन के जरिए नाजायज़ तरीके से माल इकट्ठा नहीं करेंगे, हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, अवाम के पैसे ज़ाया नहीं करेंगे। अगर हम बैरून मुल्क जाते हैं तो हम अपने साथ दर्जनों की तादाद में लोगों को लेकर नहीं जाएंगे। हम जब प्रोटोकॉल लेते हैं तो 50-50, 100-100 गाड़ियों के स्क्वाड के साथ चलते हैं, हम पुलिस की बारी नफरी के साथ चलते हैं, एक बड़ी बारी सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। तो हम पाकिस्तानी कौम का पैसा ज़ाया नहीं करेंगे। ये सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं है कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे। कितनी तनख्वाह होगी, आपकी कितनी हैसियत है? सिर्फ तनख्वाह ना लेने से ये जो आप पाकिस्तानी कौम के ऊपर एहसान कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है ये एहसान आप ना करें। अगर सिर्फ आप यही कह रहे हैं कि हम बददियानती नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, नाजायज़ प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, बददियानती नहीं करेंगे, कौम का पैसा ज़ाया नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल है ये काफ़ी होगा। इस तरह का मजाक मेरा ख्याल है आपको नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी कौम आपको अच्छे तरीके से समझती है कि आप किस हद तक बददियानत हैं और किस हद तक आप करप्ट हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे पास इससे ज़्यादा अल्फाज नहीं है कि मैं आपको क्या कहूँ। बहरहाल ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, एलामिया जारी किया है, इसको सिर्फ एक मजाक के तौर पे इसको समझा जा सकता है और इसके ऊपर सिर्फ इंजॉय किया जा सकता है। मतलब कि आप सारे ज़माने की बुराइयां करें, सारे ज़माने की करप्शन करें, सारे ज़माने की बददियानती करें, इस मुल्क का, इस कौम का पैसा ज़ाया करें, तो ये आपके लिए जायज़ है और हलाल है। और आप ये कह दें कि जी मुल्क को माशी मसाइल जो है उसका सामने है तो मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। आपको ये भी करना चाहिए कि आपकी पार्टी के जितने वज़रा हैं उनको भी हुक्म जारी करें कि वो भी तनख्वाह ना लें। चले खैर छोड़ें, ये बात फिर लंबी हो जाएगी। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक बुरी खबर ये है कि उनके खिलाफ एक इलेक्शन कमीशन के पास एप्लीकेशन आई थी कि इन्होंने 135 कनाल ज़मीन पर नाजायज़ और गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया हुआ है। तो अब इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने उस एप्लीकेशन को एंटरटेन कर लिया है, मतलब कि उसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। अब अली मीन गंडापुर जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। जो एप्लीकेशन उनके खिलाफ आई थी उसको एंटरटेन करते हुए, उसको एक्सेप्ट करते हुए, उसको समाअत के लिए मंजूर करते हुए गंडापुर साहब को नोटिस जारी कर दिया है। और 26 मार्च इसमें डेट फिक्स की गई है कि वो आएँ, अपना जवाब दाखिल करें और अपने डिफेंस में बताएं कि जो उनके खिलाफ एलिगेशन लगाई गई है उसके जवाब में वो क्या कहते हैं।
अच्छा जी, बात हो रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड फंक्शनल हो चुका हुआ है। जिस तरह के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने ये कहा था कि हम सेहत कार्ड को बहाल करने जा रहे हैं और यकम रमज़ान से जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो सेहत कार्ड के ऊपर अपना इलाज करवा सकते हैं। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि रात 12 बजे से लेकर अब तक 700 मुख्तलिफ मरीजों के ऑपरेशन हो चुके हैं। सेहत कार्ड की माहाना लागत 3 बिलियन तक पहुंच चुकी है। सूबाई वजीर का यह भी कहना है कि अब सेहत कार्ड के बंद होने की नौबत दोबारा नहीं आएगी। सेहत कार्ड में 1800 से जायद अमराज का इलाज शामिल है। कासिम अली शाह ने कहा कि ओवर बिलिंग के मामले पर निगरानी खुद करूंगा। सेहत कार्ड पर पहले 180 अस्पताल थे, अब 118 हो चुके हैं। उनका यह भी कहना था कि अद्वियात की कमी पूरी करने के लिए इक़दाम करेंगे। इंक्वायरी मुकम्मल होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपकी याद दहानी के लिए भी बता दें कि अस्पतालों में सेहत कार्ड पर इलाज 19 अक्टूबर 2023 से बंद था, जो कि अब सूबे के तमाम बड़े अस्पतालों में सेहत कार्ड के जरिए मरीजों का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से सिक्योरिटी इशू के पेश नजर अडयाला जेल में जितने भी मौजूद कैदी हैं, इसमें इमरान खान साहब शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल है, परवेज इलाही साहब शामिल है और जितने भी दूसरे लोग शामिल हैं, उन पर मुलाकात करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है 2 हफ्तों के लिए। मतलब कि अब 14 दिनों तक कोई भी शख्स ऑफिशियली इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर सकेगा। इसमें अब ये डिफेंस किया जाता है कि चूंकि सिक्योरिटी इशूज हैं, गुज़िश्ता दिनों भी ऐसा मामला पेश आया कि कुछ दहशतगर्दों ने अडयाला जेल के ऊपर हमला करने की कोशिश की, तो उनका हमला नाकाम बनाकर 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। लिहाजा अब पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये पाबंदी आयद कर दी गई है कि कोई भी शख्स इमरान खान साहब से या जेल के अंदर मौजूद जितने भी कैदी हैं उनसे मुलाकात नहीं कर सकता। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना बड़ा जबरदस्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का ये फैसला बिल्कुल गलत है। तहरीक इंसाफ की आला क़यादत का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट के पास कानूनी और आईनी तौर पर ऐसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने पर पाबंदी आयद कर दे। ऐसी क्या वजह बन गई, ऐसी कौन सी क़यामत आ गई, ऐसी कौन सी बड़ी आफत आ गई कि कोई भी शख्स इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर सकता। हालांकि मैं भी ये समझता हूँ कि चलें सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वट एवर जो भी कोई मामला हैं, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात करने की इजाजत दी जानी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर कोर्ट भी अपना मौक़िफ़ ऑलरेडी दे चुकी है। बहरहाल इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, गवर्नमेंट के इस रवैये की भरपूर तरीके से मजम्मत की है और उन्होंने ये कहा कि चूंकि सेनेट का इलेक्शन करीब है, इमरान खान साहब से मुलाकात करने चाहते हैं, सेनेट के हवाले से इमरान खान साहब से मुशावरत करना चाहते हैं, लेकिन हमें इमरान खान साहब से मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही, जो कि बिल्कुल गलत है। इस पर बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब की लाइफ थ्रेट्स में है, उनकी जिंदगी को सीरियस थ्रेट्स हैं। इसमें बैरिस्टर गौहर साहब ने यह भी कहा कि ऑलरेडी भी उनके ऊपर 2 अटेम्प्ट्स ली जा चुकी हैं और हम उनकी जिंदगी के बारे में बड़े बड़े कंसर्न हैं। हमें हर सूरत इमरान खान साहब से मुलाकात करने की इजाजत दी जाए। अच्छा, यहाँ पर जब वफद इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए गया और वहां पर उनकी मुलाकात जेल इंतजामी की तरफ से नहीं करवाई गई, तो वहां पर सेनेटर फैसल जवेद साहब ने भी अपना एहतजाज भरपूर तरीके से रिकॉर्ड करवाया और उनके पास उस वक्त कोर्ट का आर्डर भी मौजूद था, जो कि उन्होंने निकाला, उसको पढ़कर सुनाया कि ये अदालत की तरफ से आर्डर है, जिसमें अदालत ने हुक्म जारी किया है कि 1 हफ्ते के 6 दिन हैं, 6 पॉलिटिकल लीडर और 6 वकला इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत ने अपने आर्डर के अंदर कैटेगोरिकली ये भी लिखा है कि अगर जेल इंतजामिया मुलाकात करने की इजाजत नहीं देगी तो उसको पर पर्सन के हिसाब से 25,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। यहां पर फैसल जवेद ने भी सीरियस कंसर्न जाहिर किए हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करने की हर सूरत इजाजत दी जानी चाहिए और उन्होंने ये कहा कि अदालत के आर्डर के बावजूद अगर हमें इजाजत नहीं दी जा रही तो हम वंस अगेन अदालत में जाएंगे। और अब तक की इतला के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत अदालत में जा चुकी है, वहां पर पिटीशन फाइल कर दी गई है और मैं समझता हूं ये जो पिटीशन अदालत के अंदर फाइल की गई है, डेफिनेटली इसमें चूंकि अदालत ऑलरेडी इसके ऊपर फैसला कर चुकी हुई है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत को और वकला को इमरान खान साहब से मुलाकात करने की इजाजत मिल जाएगी। यहाँ सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सिर्फ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए पाबंदी नहीं है कि वो मुलाकात नहीं कर सकते, इसमें आम लोगों के लिए भी पाबंदी है, क्योंकि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कोई भी शख्स अडयाला जेल के अंदर मौजूद कैदियों से मुलाकात नहीं कर सकता। ये सिर्फ कैदियों के लिए ही नहीं है, या ये सिर्फ पॉलिटिकल लीडरान के लिए नहीं है, सहाफियों के ऊपर भी पाबंदी है कि वो भी अडयाला जेल के गेट के पास नहीं जा सकते, वो कवरेज नहीं कर सकते। सहाफियों के ऊपर भी पाबंदी है, पॉलिटिकल लीडरान के ऊपर भी पाबंदी है, वकला के ऊपर भी पाबंदी है और दीगर जो लोग हैं उनके ऊपर भी पाबंदी है कि वो 2 हफ्ते तक अडयाला जेल के अंदर मौजूद किसी भी कैदी से मुलाकात नहीं कर सकते। बहरहाल इसमें बैरिस्टर गौहर साहब का ये कहना है कि इमरान खान की जान को खतरा है और हमें जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इमरान खान साहब से मुलाकात करने की इजाजत दी जाए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।